आप लोगों को एक मासूम से सवाल के बारे में बताऊं। ये मासूम सा सवाल हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट के और हर एक ऐसे बच्चे के दिमाग में आता है जो आगे चल के कभी लाइफ में जुडिशरी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं। जब ये क्लैट या एलेट या दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं तो उन एग्जामिनेशंस के होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट का एनएलएस बैंगलोर या नालसार हैदराबाद या एनएलआईयू भोपाल या फिर जोधपुर या फिर उड़ीसा या फिर गांधीनगर नहीं निकाल पाता है बच्चा, तो उसके दिमाग में हमेशा ये डाउट आता है, ये मासूम सा सवाल आता है। और साथ ही साथ ये मासूम सा सवाल उस ग्रेजुएट के मन में भी आता है जो कि अपना ग्रेजुएशन कर चुका है नॉट फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। यस, अगर आपने किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से अपनी एलएलबी कंप्लीट की है या फिर अगर आपने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है किसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, तो बहुत बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट पॉप इन करता है कि सर, एम आई एलिजिबल टू अपीयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। नाउ ऑब्वियसली अगर आप एक लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या ऑलरेडी एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप इस बात को जानते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी इन जुडिशरी इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ एलएलबी, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेज। बट ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, पहला कि अगर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ पाया, नहीं फोड़ पाया, तो क्या मैं जुडिशरी की रेस से बाहर हो चुका हूं? और दूसरा सवाल, अगर मैंने मान लीजिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है और मैं ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो चुका हूं, एक लॉ कॉलेज से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया, चाहे फिर वो प्राइवेट लॉ कॉलेज था, चाहे फिर वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज था, बट नेशनल लॉ कॉलेज नहीं था, तो क्या ऐसे में एम आई एट पार और एम आई बिलो in comparison to the preparation that one needs to go in for the judicial services examination? भाई बहुत बार लोगों का ये स्वभाव रहता है कि उनके दिमाग में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार अगर मैं इस कॉलेज से नहीं पढ़ा, जैसे कि आईआईटीज होते हैं, जैसे कि आईआईएम्स होते हैं, जैसे कि हमारे नीट के कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं नेशनल लेवल के जिनमें स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके आगे अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं। सो वैसे भी एक लॉ स्टूडेंट के दिमाग में ये थॉट आता है कि शायद अगर मैं एनएलएस बैंगलोर से पढ़ा हूँ या शायद अगर मैं एनएलआईयू भोपाल से पढ़ा हूँ, जोधपुर से पढ़ा हूँ, तो डेफिनेटली मैं लाइफ में अच्छा करूँगा। हाँ, ये बात सच है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे फैकल्टीज, बहुत अच्छी लाइब्रेरी और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज देते हैं विच एक्चुअली हेल्प्स द लॉयर इन यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दे शुड बी गोइंग फॉरवर्ड टू विद इन योर लाइफ। बट जरा इस चीज को समझो, अगर आप किसी ऐसे नेशनल कॉलेज से पढ़े हैं जहां पे आपको जुडिशरी का एनवायरनमेंट नहीं मिला हो, जहां पे कॉर्पोरेट सेंट्रिक प्रिपरेशन होती हो या कॉर्पोरेट सेंट्रिक माहौल हो, तो वहां पे आपके लिए भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना एक रेगुलर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के एस्पिरेंट के द्वारा होगा। सो जब स्टेट लॉ कॉलेजेस, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं, हमारा शायद स्पेलिंग्स उतनी अच्छी नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एक्सप्रेशन एक नेशनल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट का होता है, तो मैं हर उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि चाहे आप नेशनल लॉ कॉलेज के पढ़े हों, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हों, चाहे आप गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस के या लॉ कॉलेजेस के पढ़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुडिशरी आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेशन पे बेस्ड है और थोड़ा बहुत लक फैक्टर। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जुडिशरी आपके दम पे निकलती है, जुडिशरी आपकी खुद की प्रिपरेशन पे निकलती है, जुडिशरी आपके द्वारा डेडिकेटेड टाइम, डेडिकेटेड मेहनत पे निकलती है। आपके लॉ कॉलेज से जुडिशरी को कोई लेना देना नहीं है। Even if there is a law student who has prepared for their judicial service examination while they were a student of a non-NLU, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा and you will still be cracking the judicial service examination। आपको एक मजे की बात बताऊं, हर साल बहुत से स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर बहुत कम है। अब ये नंबर थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ने लगा है, लेकिन आज भी ये नंबर कम इसलिए है
क्योंकि जो गुदड़ी के लाल होते हैं, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉसिबली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाए, वो स्टूडेंट्स भी तगड़ी प्रिपरेशन करके क्रैक कर लेते हैं जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, मेड बी मध्य प्रदेश, मेड बी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, मेड बी एनी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज दैट यू माइट थिंक ऑफ और यू माइट टारगेट. सो ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा कॉलेज मेहनत नहीं करेगा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेहनत नहीं करेगा, तुम्हारी लाइब्रेरी मेहनत नहीं करेगी. इट्स यू द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड एंड बिकम अ जज इन दिस कंट्री. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, इट्स नॉट द कॉलेज दैट मेक्स द स्टूडेंट, इट्स द स्टूडेंट दैट मेक्स द कॉलेज. IIT या IIMs या फिर आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो कॉलेज अच्छा है, बल्कि इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट अच्छा है. तो अगर आप किसी भी लॉ कॉलेज के पढ़े हुए हों, आप अगर अच्छे हैं तो आपका कॉलेज आपके नाम पे चलता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. एंड नेवर एवर एवर फील डीमोटिवेटेड just because you have not studied from that national law university. So all the very best and let's crack judicial.